स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में, जहां एक और देश भर में नुपुर शर्मा के बयानों की आलोचना और विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो वहीं अब नुपुर शर्मा के बयानों के समर्थन में मार्च निकालने शुरू हो गए हैं। इसी को लेकर साइबर सिटी में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रतीकात्मक मार्च निकालकर उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप मौजूद परिस्थिति को लेकर विरोध जताया है। जी हां, जुम्मे की नमाज के बाद हुई पत्थरबाजी का देंगे मुंह तोड़ जवाब, ये कहना है भाजपा के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कुलभूषण भारद्वाज का। कुलभूषण भारद्वाज की माने तो ओवैसी अपने डीएनए चेक करवाए, उनके खून में किसी हिंदू का रक्त ही मिलेगा। वहीं संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के प्रधान महावीर भारद्वाज की माने तो देश के माहौल को अशांत करने की साजिश रची जा रही है, जिसको लेकर सरकार को इन दंगाइयों से, इन जिहादियों से सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। ये नुपुर शर्मा के साथ साथ जो हमारे महादेव का अपमान हुआ, जिस प्रकार की भाषा महादेव के बारे में कही गई कि फुटपाथ पर भी जो है शिवलिंग होते हैं, आप वहाँ जा पर पूजा करें, और जो शुक्रवार को नमाज के नाम पर नमाज के बाद जो पत्थर मारने की घटनाएं पूरे देश भर में हो रही हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरकार के संयम की अपील के बाद आज हिंदू समाज सड़कों पर उतरा है। और हमारा हिंदू समाज, हम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सभी साथीगण, कार्यकर्ता बंधु ये चेतावनी देने के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं कि या तो ये लोग जो हदीस में लिखा है, जो कुरान में लिखा है, नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा, अगर नुपुर शर्मा ने गलत कहा है तो आप अदालत जाएं। नुपुर शर्मा ने क्या कहा, इनके मोहम्मद पैगंबर 5 वर्ष की बच्ची के साथ निकाह करते हैं और 9 वर्ष के पश्चात उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, ऐसा इनकी पुस्तक में लिखा है। ये अपनी उस पुस्तक को जलाने का काम करें, ये अपनी उस पुस्तक को रद्दी की टोकरी में फेंकने का काम करें। ये नुपुर शर्मा पर किस प्रकार से नहीं, ये नुपुर शर्मा तो एक बहाना है। पूरे देश के अंदर आतंक, नमाज के बाद पत्थर, हिंदू समाज ने तय किया है 7 दिन हमारे होते हैं, सोमवार से लेकर शुक्रवार से लेकर रविवार से लेकर। अगर हिंदू समाज मंदिर में जो आरती के पश्चात जब बाहर निकलेगा तो उसके हाथ में शस्त्र भी होगा, उसके हाथ में शास्त्र भी होगा, और इनको हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर कहीं छुपने की, कहीं पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये हम इनको चेतावनी देना चाहते हैं। गोधरा के अंदर जिस प्रकार इन्होंने राम भक्तों पर चलती हुई ट्रेन में पेट्रोल छिड़ककर उनकी जान लेने का काम किया, उसके बाद जो क्रिया इन्होंने करी और जो उसके बाद प्रतिक्रिया हुई, क्या ये भूल गए? हम नहीं चाहते। देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, देश की कार्यपालिका और देश की न्यायपालिका में हम विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर इन लोगों ने जिस प्रकार से जो आतंक का माहौल पूरे देश भर में बनाया है, या तो ये एक वहाँ पर बैठा है हैदराबाद के अंदर, उसको भी मैं बता देना चाहता हूँ, वो भी हमारे ही पुरखों की पैदाइश है, वो भी सुनील भाई के पुरखों की पैदाइश है, कुलभूषण भारद्वाज के पुरखों की पैदाइश है। वो अपने इतिहास को पढ़ ले, अपनी कुंडली को पढ़ ले, हिंदू का रक्त है, हिंदू का खून है। अस्थायी रूप से मुस्लिम जरूर बन गए हो, लेकिन तुम्हारी जड़ें हमारा रक्त है। समझ जाओ, समय है। अगर तुमने हमारे को ज़्यादा किसी प्रकार से प्रताड़ित किया तो याद रखना, हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर तुम्हें कहीं पूरी दुनिया में पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। यही कहने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हो गए। ज्ञापन में ये जो पिछले कुछ दिनों से देश में कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के मुसलमानों ने देश के माहौल को ख़राब किया हुआ है। अनेक शहरों में उन्होंने उग्र प्रदर्शन किए हैं, पत्थरबाजी की है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, पुलिस पर हमला किया है, पुलिस की गाड़ियां जलाई हैं। इस प्रकार के दुष्कर्म के खिलाफ पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पर बजरंग दल के नेतृत्व में आज ये प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया जा रहा है कि हम उनको ये चेता देना चाहते हैं कि यदि इसके बाद उन्होंने इस प्रकार का दुस्साहस किया तो वह सहन नहीं किया जाएगा। देश की अमन शांति, देश के चैन को, देश की आम जिंदगी को ख़राब करने का, उसे दूषित करने का, उसे परेशान करने का हक हम मुस्लिम कट्टरपंथियों को नहीं देते। मैं आज आपके इस यशस्वी चैनल के माध्यम से उन मुस्लिमों को ये भी बता देना चाहता हूँ, भारत के आम मुस्लिमों को बता देना चाहता हूँ कि कुछ चुने हुए
इमाम, कुछ चुने हुए ऐसे फतवा जारी करने वाले मुफ्ती, कुछ ऐसे कट्टरपंथी जाहिल और दूषित भाषा का प्रयोग करने वाले राजनेता, उनसे वो अपना किनारा कर लें ताकि इस भारत में अमन शांति से वो उनके आगे आने वाली पीढ़ी रह सकें। उनको आज अपने आप को ये संभालना पड़ेगा और आम मुसलमान जो इनके चक्कर में आ रहा है उसको अपने बच्चों को अपने उनका भविष्य देख करके अलग करना पड़ेगा। ये मुसलमान, ये कट्टरपंथी, ये नीच और घटिया सोच वाले, देश को तोड़ने वाली सोच के, ये एक तरफ तो ये कहते हैं ये देश हमारा है, हम देशभक्त हैं, हम देश से प्यार करते हैं, और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ मुस्लिम देशों को वह आमंत्रित करते हैं हमारे खिलाफ जहर उगलने के लिए, देश की आंतरिक हमारे मामलों में उन्हें दखल देने के लिए निमंत्रण देते हैं। वो सरकारी संपत्ति को जो इस देश की है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, या इस देश की पुलिस जो हमारी जान माल की रक्षा करती है उन पर हमले करते हैं। ये दोहरी बात, दोहरा मापदंड अब और नहीं चलने वाला है। वो ऐसे लोगों की पहचान करके उनको निश्चित रूप से दंड के कटघरे में खड़ा करना, संविधान की मर्यादा का पालन करते हुए हम सब लोगों को दायित्व है। हिंदू जाग गया है, हिंदू उठ गया है, हिंदू एकत्रित हो गया है, हिंदू ने अंगड़ाई ले ली है, हिंदू अपनी शक्ति को पहचान गया है और शांति व्यवस्था ये करना हमारे खून में है। लेकिन प्रतिकार करेंगे अगर कहीं कोई गलत बात होगी तो ऐसे उठे हुए फंड को कुचलना भी हमको आता है। जो हमारे देश में 10 दिनों से जिहादियों का जो तांडव चल रहा है, पथरावबाजी हो रहा है, अनगढ़ बातें की जा रही है, नूपुर बहन जो हमारी हैं उनके खिलाफ जो इन आग उगल रहे हैं, सामूहिक बलात्कार करने की जो इनकी भाषाएं भद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो हिंदू समाज को धमकियां दे रहे हैं, उसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संयुक्त रूप से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पे ज्ञापन उपायुक्त महोदय को सारे हिंदुस्तान में जो जिला मुख्यालय उन पर दिया जा रहा है। सर, आज ज्ञापन सौंप रहे हैं, ज्ञापन में क्या कुछ है? ज्ञापन में जो भी इन कट्टरपंथियों की जो जातियां हैं उनके खिलाफ सब हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो हम ज्ञापन दे रहे हैं ताकि इन महामहिम राष्ट्रपति जी संज्ञान में लेकर के सरकार को दिशा निर्देश करें, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि इन पर लगाम लगाई जा सके और हिंदुस्तान में शांति कायम हो सके। वंदे मातरम सभी को। मेरा नाम अमिता पाठक, दुर्गा वाहिनी जिला संयोजिका हूँ मैं। हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एक इन जिहादियों को एक मैसेज देने के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है, जो हर शुक्रवार को ये अपनी नमाज अदा करने के बाद पत्थर फेंकते हैं। हमारे धर्म में हम पूजा के बाद लड्डू जैसे लड्डू बांटते हैं और प्रसाद बांटते हैं, ये जो पत्थर बांटने का काम कर रहे हैं, इन्हें करेक्ट मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जिस तरह के स्टेटमेंट्स इन्होंने नूपुर शर्मा बहन के लिए लिए हैं कि उनका सर धड़ से जुदा टाइप के जो इन्होंने आतंकवादी जैसे नारे दिए हैं, उन्हें ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी, अगर आप पृष्ठभूमि उठा के देख लेंगे तो हमारे खून में ही ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम संविधान के अनुसार चलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनकी दकियानूसी बातों में आने वाले हैं। अगर हम अपने पे आ गए तो उन्हें पता चलेगा कि हर एक घर में नूपुर शर्मा है, और हमें ऐसा इम्तिहान लेने पे मजबूर ना करें कि हर घर की नूपुर शर्मा जब बाहर आएगी तो इस किस कोने में घुसेंगे, कौन सा पाकिस्तान, कौन सा बांग्लादेश और कौन सा इस्लामिक स्टेट इन्हें सहारा देके ये ढूंढ नहीं पाएंगे। इनके इस्लामिक देशों ने इन्हें अपनी इनकी शक्ल दिखानी शुरू कर दी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कुछ कुछ इस्लामिक देशों ने, जिन्होंने उन देशों में जाके नारेबाजी की थी, उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया है। ना वो घर के रहे ना घाट के, अब वापस ही आएंगे यहीं अपने देश में वापस, और इन्हें संविधान के अनुसार चलना होगा। इन्हें इस चीज़ की पहचान होनी ज़रूरी है, करेक्ट हिंदू की पहचान होनी ज़रूरी है। और जिस दिन इन्हें करेक्ट हिंदू की पहचान होगी ना, उस दिन ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हमें मजबूर ना किया जाए अपने पिलाने पे, क्योंकि हम आ सकते हैं। क्या कुछ ज्ञापन जिला उपायुक्त को देने वाले हो, क्या कुछ ज्ञापन में है? ज्ञापन में सिंपल सा ये मैसेज है कि आपने जो जिहादी, इस्लामिक जिहादी हैं, इन्हें समझा दिया जाए, ये तैयार रहें। जो कट्टरपंथी मानसिकता के साथ लोग हर शुक्रवार को सड़कों पे उतर रहे हैं, नमाज करने के बाद पत्थरबाजी कर रहे हैं, इसके ऊपर सरकार ध्यान दे, अन्यथा हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमने ध्यान दिया फिर सरकार के हाथ के बाहर की हो जाएगी बात। मैम, आप भी एक महिला है, नूपुर शर्मा को लेकर इस महिला के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से मैंने बताया, नूपुर शर्मा ने तो बेचारी ने हकीकत बयान की है, जो उनकी इस्लामिक बुकों में लिखा हुआ है, जो उनके हर बच्चे जो करेक्ट इतिहास वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं शायद अपने लोगों को, कि उनके मोहम्मद ने क्या किया था, जो उनकी सोच में है, उस सोच को बताया है कि भैया ये तुम्हारे मोहम्मद का ये है इतिहास है। हमारे भी इतिहास बहुत बुलंद इतिहास हैं, हम अभी अपना वो इतिहास नहीं दिखा रहे, लेकिन जब हम अपना इतिहास दिखाएंगे ना, तब इन्हें पता चलेगा। हम हर घर में नूपुर शर्मा है,
और हमें इतिहास बताने पे मजबूर नहीं किया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि कुरान में क्या लिखा है। और नुपुर शर्मा ने तो इतिहास बताया, खाली करेक्ट बताया। और नुपुर शर्मा तो खुले में बोल रही कि भैया अगर मैं गलत हूँ तो मुझे साबित करो, तो साबित करो भाई, जो उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं वो आए साबित करे। बता दें आप सभी को कि देश भर में नुपुर शर्मा के बयानों के बाद उठी चिंगारी को देखते हुए अब हिंदू संगठन भी एकजुट हो गए हैं। हिंदू संगठन ने नुपुर शर्मा के बयान को जायज करार देते हुए जिहादियों को सख्त चेतावनी देने के साथ ही देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप ऐसे जिहादियों से सख्ती से निपटने की मांग की है। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें।